नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको पूजा पाठ से संबंधित कुछ छोटी-छोटी महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। शायद आपको ये पता है कि नहीं, यदि आपको इनमें से जो भी बातें पता है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हम आगे आपके लिए और भी विशेष जानकारी लेके आने की कोशिश करेंगे। हमारी यही कोशिश होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचा पाएं, आप सभी में उसका प्रचार प्रसार कर पाएं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे आपको ज्योतिषीय सलाह की सुविधा है, तो आप उसके लिए कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, उस पर पहले आप मैसेज करके बुकिंग करा सकते हैं, पहले से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद अपॉइंटमेंट जब आपका हो जाता है तब आप उस समय उसकी सुविधा ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग उस नंबर का मिसयूज करते हैं। मिसयूज इन द सेंस कि कभी भी आप फोन कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जैसे रात को 12 बजे 1 बजे फोन करते हैं और फोन करके जो है मैसेज करके कहते हैं कि हमें बहुत इमरजेंसी है, और मान लीजिए कॉल उठता भी है तो उस पे फिर वो लोग कहते हैं कि हम यहाँ पे जो है जुए में बैठे हुए हैं, हमें जीतने के लिए आप बताइए, उपाय बताइए। तो ऐसे कोई फोन करता है, आपको कोई विशेष परेशानी हो, कोई लंबी बीमारी हो, या फिर आपका विवाह शादी, इसके लिए ज्योतिषी सलाह दी जाती है। और ज्योतिषी सलाह कोई 1 मिनट में आपको नहीं दी जाती, उसके लिए पूरा प्रोसीजर होता है। आपके टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, सभी चीजों को लेके उसका आकलन किया जाता है। उसके बाद किसी के भविष्य का हम जो है डिसीजन ले सकते हैं, या फिर उसके भविष्य के बारे में हम कोई जानकारी या सलाह दे सकते हैं। ऐसे ही किसी के भविष्य का वर्णन 2 मिनट के अंदर नहीं होता है, उसमें समय लगता है और उसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं, तब आप तक ये जानकारी पहुंचाई जाती है। तो प्लीज आप उस नंबर को मिसयूज ना करें, उसका पूरा आप लाभ उठा सकते हैं। और आप सभी में से बहुत सारे ऐसे सज्जन हैं जो पूरा उसका लाभ भी उठाते हैं और बहुत प्रसन्न भी रहते हैं, क्योंकि देखिए 1 घंटे की कंसल्टेशन होती है और वो जो आपकी कंसल्टेशन होती है पूरा रिकॉर्ड करके यदि आप चाहें तो उसे आप तक पहुंचाया भी जा सकता है। बहुत सारे लोगों ने ये भी सुविधा ली है कि वो जो आपके साथ बातचीत होती है, क्योंकि मान लीजिए आप वो भूल जाते हैं, तो आप उसे सुन के याद कर सके। और जो उसमें उपाय बताए जाते हैं बहुत ही प्रमुख होते हैं, और उन उपायों को करके आप उसका लाभ लेते हैं। तो इस तरीके से आप प्लीज उस नंबर का मिसयूज ना करें और ना ही फोन करके परेशान करें। जब तक आपकी, इसीलिए देखिए फीस रखी गई है, जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तब तक आपको कोई भी कंसल्टेशन की सुविधा नहीं मिल पाएगी। थैंक यू। हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा प्रमुख टॉपिक है जो पूजा पाठ से संबंधित, जैसे कि अभी नवरात्रि पूजा आने वाली है या फिर करवा चौथ की पूजा आप करते हैं, तो ये सभी छोटे छोटे जानकारी आपके काफी काम में आती हैं, काफी हेल्प होती है। तो जैसे कि कई लोगों ने पूछा था कि क्या हमारा जैसा एक घर है तो हमें असुविधा होती है पूजा पाठ करने में, तो क्या एक ही घर में 2 मंदिर स्थापित कर सकते हैं क्या? तो दोस्तों देखिए, करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। 2 मंदिर बनवा सकते हैं, 2 किचन बनवा सकते हैं, 2 वॉशरूम जैसे लोग बनवाते हैं, यानी अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। लेकिन यदि आप नियमों का माने तो एक घर में यदि आपका भोजन एक ही रसोई में बनता है तो आप 2 पूजा घर नहीं कर सकते हैं। ऐसा करते भी हैं तो आपको बहुत ज्यादा उसका फर्क तुरंत ही नहीं समझ में आता है, धीरे धीरे उसका रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट इन द सेंस कि आपके घर में छोटी छोटी बातों पे कलह क्लेश हो जाता है, आपके घर में, आपके परिवार में आपसी मतभेद बना रहता है। बहुत सारी इस तरह की परेशानियां आपको देखने को मिलती हैं। इसलिए ज्यादातर हो सके तो आप अपने एक घर में एक ही पूजा मंदिर रखें। और आप, जैसे कई लोग हैं, कई मेंबर हैं, तो आप अलग अलग टाइम पे पूजा कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा भगवान का पूजा अर्चना करके आप आसन बिछा के कहीं भी मंत्रों का जप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। परिवार का मतलब ही होता है एडजस्टमेंट। तो आप इस तरह से अलग अलग पूजा की व्यवस्था ना करें। पूजा स्थान एक ही होता है, क्योंकि जितने मेंबर एक साथ मिल के पूजा पाठ करते हैं, या फिर अलग अलग समय पे भी यदि आप एक ही स्थान पे पूजा करते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो वो जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, आपको उसका प्रभाव या उसका प्रतिफल पूरे परिवार के लिए होता है। तो इसलिए एक ही पूजा मंदिर आपको रखना चाहिए। और एक लोगों का बहुत अच्छा सवाल था
क्या हम प्रतिदिन अपने घर में यज्ञ हवन कर सकते हैं? तो दोस्तों बिल्कुल आप कर सकते हैं। यदि आपके पास इतना समय है तो आप प्रतिदिन हवन करें, यज्ञ करें, पूजा पाठ करें, सभी चीज़ें आप प्रतिदिन कर सकते हैं। लेकिन जैसे समय के अभाव है तो आप छोटी-सी अग्यारी जिसे कहते हैं, जिसे आप धूप कह सकते हैं, वो भी दे सकते हैं सुबह-शाम। और ये जो धूप होती है वो संध्या के समय आपको देना चाहिए। जैसे सूर्यास्त के बाद में धूप यदि आप देते हैं, जिसे हम धूनी कहते हैं, गुग्गल और धूनी दी जाती है, तो उससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा शांत होती है। उसमें यदि आप थोड़े से कपूर डाल लेते हैं, और भी बहुत सारी छोटी-छोटी विशेष चीज़ें होती हैं, जो कि मनोकामना पूर्ति के लिए की जाती है। तो वो वीडियो मैंने आपको पहले से दी है, तो आप प्लीज़ उसे चेकआउट ज़रूर करें। तो पूजा में सर्वप्रथम पूजनीय देवता है भगवान गणेश। तो भगवान गणेश की पूजा क्या आप जानते हैं कि अकेले कभी नहीं करनी चाहिए, और वो भी क्यों? भगवान गणेश की पूजा कभी भी अकेले आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश के पीछे दरिद्रता का वास होता है। और यदि आप भगवान गणेश की पूजा अकेले करते हैं तो दरिद्रता की भी पूजा आप स्वयं कर लेते हैं, और साथ में दरिद्रता भी आपके घर में निवास करने लगती हैं। इसीलिए कभी भी आपको भगवान गणेश की अकेले पूजा नहीं करनी चाहिए। हमेशा भगवान गणेश की पूजा उनके परिवार यानी उनके माता-पिता, जो कि महादेव उनके पिता हैं, और गणेश भगवान की माता जी स्वयं माँ पार्वती हैं। तो जो माँ पार्वती गोद में ली रहती है, यानी उनके परिवार के जो संयुक्त फोटो होती है, प्रतिमा होती है, उस तरह से प्रतिमा ले और उसी में भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। ऐसा बहुत ही शुभ होता है। आपने अक्सर देखा होगा, जब भी हम अन्य देवी देवताओं के पूजन करते हैं तो भी भगवान गणेश प्रथम पूज्य देवता हैं, तो उनका पूजन करने का विधान बताया जाता है। लेकिन उनके साथ में हम गौरी माता बिठाते हैं, जो गोबर की गौरी माँ बनाई जाती है, या फिर जैसे अब गोबर का अभाव रहता है तो हल्दी से भी गौरी माँ तैयार की जाती हैं। तो तुरंत के लिए हम सुपारी पे भगवान गणेश की आराधना करते हैं, यानी आवाहन करते हैं, और गौरी माता को बना के और गौरी और गणेश भगवान की साथ में पूजा करते हैं। उसी प्रकार से जैसे अमावस्या तिथि पर जो दीपावली पर पूजा की जाती है, तो उसके साथ में भगवान गणेश के साथ में माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। माता लक्ष्मी की भी पूजा अकेले नहीं की जाती है। जैसे कि माँ लक्ष्मी चंचला होती हैं, एक जगह स्थिर रूप से विराजमान नहीं होती हैं। और जब भगवान गणेश का सिर कट गया था, आपने जैसे उनका हाथी का सूंड लगाया गया था, तभी से माता पार्वती ने गणेश भगवान की सुरक्षा के लिए माता लक्ष्मी को सौंपा था। और इसी वजह से जो है शुभ अवसर पर धन प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी के साथ में विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा की जाती है। तो जिससे किसी भी कार्य में हमारे विघ्न ना आए, इसलिए हमें भगवान गणेश की कृपा मिलती है। और माता लक्ष्मी सदा भगवान गणेश के साथ में रहती हैं। उनकी एक प्रकार से आप केयर कह सकते हैं, उनकी हिफाजत के लिए जैसे माता पार्वती ने उन्हें सौंपा है, तो उनके लिए माता पार्वती कहीं भी आपके घर को छोड़ के नहीं जाती हैं, क्योंकि वहां पर भगवान गणेश विराजमान होते हैं। और लक्ष्मी की कृपा हमें मिलती है, और साथ में भगवान गणेश के कृपा से हमें बुद्धि भी मिलती है उस धन को अच्छी जगह खर्च करने के लिए। यदि हमारे पास विवेक नहीं होता है, बुद्धि नहीं होती है, तो उस धन को, उस लक्ष्मी को हम अलग-अलग बिना वजह के हम खर्च करते हैं, और फिर बाद में हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए माता लक्ष्मी की भी पूजा या तो आप भगवान गणेश के साथ करें, या फिर भगवान विष्णु के साथ में की जाती है। भगवान विष्णु भी जहाँ रहते हैं, माता लक्ष्मी उस स्थान को त्यागती नहीं है, यानी कि छोड़ती नहीं है। तो यही रीजन है कि हम माता लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु या फिर भगवान गणेश के साथ करते हैं, और भगवान गणेश की पूजा माता लक्ष्मी के साथ में करते हैं। इसी प्रकार से जैसे कि भगवान गणेश की पूजा, अभी आपने गणेश उत्सव इतना महाराष्ट्र में जो होता है, गणेश उत्सव मनाया जाता है, उसमें आपने ज्यादातर देखा होगा कि गणेश भगवान की अकेले ही प्रतिमा रखती है। लेकिन जब आप किसी पुरोहित को बुला के अपने घर भगवान गणेश को विराजमान करते हैं, तो साथ में सुपारी से रिद्धि सिद्धि वहां पे विराजमान होती हैं, क्योंकि रिद्धि सिद्धि जो है भगवान गणेश की पत्नी है, और उनकी पत्नियों के साथ में यदि हम भगवान गणेश की पूजा अपने घर में करते हैं, तो हमें
धन सौभाग्य वृद्धि होती है और भगवान गणेश की कृपा तो हमें मिलती ही है। से भगवान गणेश की पूजा अलग अलग तरीके से और अलग अलग लोगों के साथ में यानी कि देवताओं के साथ में की जाती है। जैसे बहुत सारे लोग अपने मुख्य द्वार पे भगवान गणेश की प्रतिमा लगा लेते हैं शुभता के लिए, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कभी भी अकेले आपको भगवान गणेश की प्रतिमा नहीं लगानी चाहिए। जब भी आप भगवान गणेश की प्रतिमा लगाएं तो आपने अक्सर देखा होगा कि उनके आसपास यानी कि शुभ और लाभ लिखने की भी प्रथा है, या फिर आप स्वस्तिक बनाएं। स्वस्तिक का चिन्ह हमेशा शुभता के लिए बनाया जाता है, तो बीच में स्वस्तिक का चिन्ह बनाते हैं और उसके दाएं और बाएं शुभ और लाभ लिखा जाता है। और ये शुभ और लाभ कौन है? भगवान गणेश के पुत्र हैं, तो इसलिए भगवान गणेश की पूजा उनके पुत्रों के साथ भी की जाती है, शुभ और लाभ के साथ में। तो आप यदि मुख्य द्वार पर भगवान गणेश की प्रतिमा लगा रहे हैं शुभता के लिए, तो शुभ और लाभ और स्वस्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। उसी प्रकार से यदि आप अपने व्यापार में वृद्धि के लिए, अपने दुकान में, अपने ऑफिस में यदि शुभ और लाभ लिख रहे हैं तो वहां भी अलग तरीके से लिखा जाता है। जैसे दोस्तों, अपने घर पे हम मुख्य द्वार पे पहले शुभता चाहते हैं, यानी कि पहले हमारे घर में शुभता का प्रवेश हो, उसके बाद लाभ हम चाहते हैं। पहले हम लाभ नहीं चाहते हैं, हमें शुभता चाहिए होती है। और जब हम वहीं पे दुकान और व्यापार में जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, व्यापार में हम पहले वृद्धि चाहते हैं, यानी कि पहले हम लाभ चाहते हैं। इसलिए जब भी आप दुकान में इस तरह से लिखें तो पहले लाभ लिखें, उसके बाद स्वस्तिक बनाएं, उसके बाद फिर आपको शुभ लिखना चाहिए, यानी कि हमें लाभ मिले लेकिन शुभता के साथ में मिले। तो इसका अलग अलग रीजन होता है, अलग अलग तरीके से जब हम प्रतिमाएं लगाते हैं, अलग अलग तरीके से हम उस स्वस्तिक का चिन्ह बनाते हैं या फिर हम शुभ और लाभ लिखते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी जानकारियां होती हैं जो हमारे दिमाग से निकल जाती हैं, और यदि आप बीच बीच में उसे रिवाइंड करते रहते हैं तो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाता है। और अब चलते चलते हम आपको ये भी बता देते हैं कि भगवान गणेश की पुत्री कौन है। तो जो हम माता संतोषी की पूजा करते हैं शुक्रवार के दिन, माता संतोषी की पूजा करने से हमारा शुक्र ग्रह बैलेंस होता है, हमारे घर में वैभव आता है, सुख आती है, समृद्धि आती है। वैभव की देवी मानी जाती है माता संतोषी। इसलिए यदि आपको शुक्र ग्रह से कोई भी परेशानी है तो आप माता संतोषी की आराधना जरूर किया। भगवान गणेश के पूजन में हमें क्या क्या सामग्रियां इस्तेमाल करनी चाहिए? दोस्तों, जब भी आप भगवान गणेश की पूजा करें तो हल्दी जरूर रखा करें। हल्दी और सिंदूर कुमकुम से भगवान गणेश की पूजा होती है। भगवान गणेश को दुर्वा घास और बिलपत्र और मदार के पुष्प और मदार की पत्तियां बहुत ही प्रिय होती हैं, और दुर्वा घास हमेशा भगवान गणेश के सिर पे चढ़ाई जाती है। बाकी जो पत्तियां होती हैं आप उनके चरणों में अर्पित कर सकते हैं। इसी प्रकार से भगवान गणेश को लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। मोदक बहुत ही प्रिय होता है, लेकिन भगवान गणेश के पूजन में आपको तुलसी दल का प्रयोग नहीं करना है, तुलसी दल का निषेध माना जाता है। बेलपत्र आप भगवान गणेश को चढ़ा सकते हैं। इस तरीके से ये सभी चीजें भगवान गणेश को अधिक प्रिय होती हैं। अक्षत के रूप में सफेद तिल जो होता है, जैसे हम अक्षत चढ़ाते हैं तो चावल का अक्षत ज्यादातर सभी देवताओं को चढ़ाया जाता है, भगवान विष्णु को छोड़ के। एकादशी के दिन हम चने की दाल का अक्षत भगवान विष्णु को चढ़ाते हैं। उसी प्रकार से भगवान गणेश को यदि हम अक्षत के रूप में सफेद तिल चढ़ाते हैं तो भगवान गणेश की कृपा हमें मिलती है और इससे अधिक प्रसन्न भी होते हैं भगवान गणेश। और यदि आप भगवान गणेश की कृपा अधिक पाना चाहते हैं, कोई भी विशेष आपकी मनोकामना है, चाहे विवाह संबंधी हो, चाहे पुत्र संबंधी हो, या फिर आपकी संतान आपकी बात नहीं मानती है, तो ऐसे आप एक संकल्प करें और चतुर्थी तिथि यानी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से आप यह प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही लाभकारी होता है। भगवान गणेश के मंत्रों के साथ में ये वीडियो मैंने आपको पहले से दी है, भगवान गणेश के मंत्र कौन से हैं और कैसे आपको ये उपाय करना है, तो वह वीडियो आप दे सकते हैं। लेकिन ओरल तरीके से हम आपको जरूर बताना चाहेंगे कि 21 दुर्वा घास आपको लेनी है और 21 दुर्वा घास को आपको एक बंडल बनाना है, यानी कि एक बाइंड आप उसको कर लेना है, और इस तरीके से 21 बंडल आपको तैयार कर लेना है और भगवान गणेश के 21 मंत्रों को बारी बारी आपको बोलते जाना है और उनके ऊपर ये चीजें अर्पित करती जानी है। कार्य करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं जल्द पूरी होती हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि हमारे वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।